हेलो स्टूडेंट, मैं नोबेल इंस्टीट्यूट से अरविंद सर, और मैं आज आपको BHU एंट्रेंस के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, जो एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, और जो कहा जाता है प्राचीन इतिहास, यानी इतिहास कैसे शुरुआत हुई और इतिहास से कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं तो लिखते हैं, टॉपिक है प्राचीन इतिहास। देखो भाई, प्राचीन इतिहास को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इस 3 पार्ट को ऐसे पढ़ना है कि जिस तरह से हमको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता हो। बुक आप लोग पढ़ते हो, सही चीज है, रोमिला थापर, BD महाजन, KC श्रीवास्तव, ऐसे लोग बुक निकाले हुए हैं। NCERT आपको कवर करनी है, और NCERT से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहा गया कि प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री को जब डिवाइड किया गया तो पहले को कहा गया प्री हिस्ट्री, यानी इसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक इतिहास। मैंने प्राचीन इतिहास हेडिंग डाला, प्राचीन इतिहास का मैं पार्ट बताया। इसी प्राग ऐतिहासिक को यानी प्री हिस्ट्री को बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक इतिहास। यानी हम देखते हैं कि पहले जो प्री हिस्ट्री मतलब होता है कि प्राचीन यानी एंशिएंट, और एंशिएंट का मतलब कि जो प्रागैतिहासिक बोल रहे हैं वो प्री हिस्ट्री है। इसी को बोला जाता है, फर्स्ट पार्ट को प्रागैतिहासिक काल। अब देखते हैं इसका सेकेंड जो होता है उसे बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है आदि ऐतिहासिक एज। थर्ड जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल एज यानी ऐतिहासिक काल। हम एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखते हैं तो कहा जाता है कि इन तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चन जो आपको आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछता है। पहले पूछता था, कंफर्म 100% में था कि आज के 2 बरस 3 बरस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमको इसको इतनी शॉर्ट बनाकर पढ़ लेनी है कि एंट्रेंस का ही समझ में आए कि एंट्रेंस नहीं पढ़ रहे हैं, समझेंगे कैसे हम उसको याद रखेंगे। तो बेटा, प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, यानी प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिस काल की कोई भी हमको लिखित प्रमाण न प्राप्त हो, यानी लिखा हुआ हमको जो न प्राप्त हुआ हो, उसी टाइम पीरियड को, उसी काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं है, हम इस पर डिपेंड रहेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है? तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होना, और यहाँ भाई तो हमको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। पुरातात्विक यानी कह रहा है क्या, यह पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हम पता करते हैं
इस समय का क्या इतिहास रहा होगा। अब हम इसको देख लें एक बार कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस से पता करते हैं। तो आर्कोलॉजिकल हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट बनता है, वह डिपार्टमेंट लॉर्ड कैनिंग के समय बनता है। और लॉर्ड कैनिंग यानी खत्म देख भी नहीं रहा है भाई, हमको बताया है तो भाई तो देख उसको डिलीट कीजिए, उसमें तो कुछ चलिए चलिए शुरू। सॉरी, थोड़े डिस्टर्ब हो गया था। अब देखते हैं आगे। हम कहते हैं कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, वो एस्टेब्लिश हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग भाई क्या, लॉर्ड कैनिंग हम देखते हैं कि यह जो है भारत का लास्ट गवर्नर जनरल और भारत का फर्स्ट जो है वायसराय। लॉर्ड कैनिंग ने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया और उस डिपार्टमेंट का जो है मुख्य यानी प्रमुख, जिसको कहा जाता है महानिदेशक, जो वह महानिदेशक बनाया उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। हम टाइम याद कर लें। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1863 में महानिदेशक बनाया और पुरातात्विक जो विभाग खुला, डिपार्टमेंट खुला, जो खुल गया था 1861, सॉरी भाई 61 में बना दिया था और 61 में डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिया गया था। हम यहाँ देखते हैं कि प्री हिस्ट्री को हमको जो है जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य को देखना पड़ेगा। सेकेंड हम देखते हैं कि यहाँ जो प्रोटो हिस्ट्री लिखा गया है, जिसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, एज कहते हैं, वहां हमको लिखित चीजें तो पढ़ नहीं पाए, इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका। लिखित मिला और इसको पढ़ा नहीं जा सकता। हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में क्या आएगा भाई। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंडस एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या, तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब ये हड़प्पा सभ्यता क्या है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग किए, तो हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में है, कहा गया कि यहाँ जो मिली लिपि यानी जो रिटेन में मिला उसको पढ़ा नहीं जा सका, वो आज तक नहीं पढ़ा गया है, इसीलिए उस लिपि को हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिपि क्या है, तो वह लिपि था भाव चित्रात्मक लिपि। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट जो है देखा, सेकेंड देखा, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहा है कि यहाँ जो है हमको लिखित मिला और इसको हम लोग पढ़े भी, लिखित मिला और यह पढ़ा भी जा सका। क्या है भाई, पढ़ा जा सका। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो एक हम लोग को लिखित में मिलता है रामायण, महाभारत, वैदिक ग्रंथ, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य। हम लोगों ने पढ़ा क्या, ये समझा कि सबसे पहले कैसे दी है प्राचीन इतिहास को, कैसे कैसे कालखंडों में बांटा गया, यह हम लोग पढ़ लिए। कैसे हम लोगों को अनुभव हुआ कि यह चीजें इस काल में थी, वो हम लोग माध्यम बना लिए कि कौन कौन से माध्यम से कैसे हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आगे पढ़ने की क्या है भाई, इसी प्री हिस्ट्री को बेटा
कहा जाता है कि इसी प्री हिस्ट्री में एक जो है राइटर मिलते हैं, एक जो है विद्वान मिलते हैं जिनका नाम है थॉमसन महोदय। अब इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। थॉमसन महोदय करते क्या है, तो थॉमसन महोदय एक जो है जगह है, एक जो है कंट्री की जो है राजधानी है जिसका नाम है कोपेनहेगन। एक कोपेनहेगन जो है कहाँ की जो है राजधानी है, तो डेनमार्क की। एक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के संग्रहालय यानी म्यूजियम से कहा जाता है कि यह संग्रहालय से जो प्राप्त वस्तु हुआ, जो भी प्राप्त किए, प्राप्त वस्तु के आधार पर किसको भाई, प्री हिस्ट्री को, यानी जो है प्रागैतिहासिक काल को, प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए। प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए। अब यहीं से बेटा स्टार्ट करेंगे हम कि क्या होता है पाषाण काल, स्टोन एज, जो कि आपको क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। और इसी क्लास 6 एनसीईआरटी से एनसीईआरटी 12 तक पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां से हमारे बीएचयू एंट्रेंस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। इस प्री हिस्ट्री को यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और उस फर्स्ट पार्ट को कहा गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं बेटा पियोलिथिक पीरियड। इस पियोलिथिक पीरियड का टाइम जो दिया गया, कहा जाता है कि 25 लाख BC टू 10,000 BC, यानी 10,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल मतलब कि ये कह रहा है कि वह स्टोन, वह पत्थर जो सबसे पुराने पाए गए। समय हम लोग पत्थर का पढ़ रहे हैं, स्टोन का पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि यहाँ इस समय में जो भी मनुष्य पाए जाते थे, जो भी जीव पाए जाते थे, उनको क्या कहते हैं और कौन से स्टोन यहाँ सबसे अधिक विकसित था। देखते हैं कि इस समय के जो लोग थे, पीपुल्स थे, उनको जो है निग्रोड कहा जाता है। निग्रोड का मतलब ये होता है कबीलाई यानी कबीला। कबीला का मतलब होता है कि कहीं भी उसके पास न कल्चर, न सिविलाइजेशन, न उसके रहने की, पहनने की, खाने की कोई भी एक स्थावर व्यवस्था न हो। इस समय के जो मानव थे वह उनके पास नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। पत्थर बेटा स्टोन था, स्टोन से स्टोन टकराकर जो है चिंगारी यानी आग की खोज कर सकते थे। नॉलेज नहीं होने के कारण ये लोग आग के आविष्कारक नहीं माने जाते हैं। मूल रूप से है कि इन लोगों के पास कोई भी सुव्यवस्थित ढंग से रहने, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये लोग भ्रमण करते थे। ये अपनी जीवन जो है स्थावर निवासी रूप में व्यतीत नहीं करते थे। हम लोग यहाँ से एक ही दो चीज याद रखेंगे कि यहाँ के लोग कैसे, कभी टाइम पीरियड आपको ब्रेन में नहीं रखना है क्योंकि टाइम पीरियड एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत से राइटर या एनसीईआरटी भी
इस टाइम पीरियड पर कंफ्यूज है। दूसरी चीज हम कहे कि निग्रोड कबीलाई किस्म के यहाँ जो पत्थर पाए जाते थे बेटा, ये स्टोन जो पाया जाता था वह था स्फटिक। स्फटिक को कहा जाता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट कहा जाता है इसको। दोनों नेम याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में आपको पूछता है। फर्स्ट हो गया, जब हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार होंगे, हम कंपटीशन क्वालिटी का हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाना है। 2 क्वेश्चन मैं बताया कि इंपोर्टेंट, एक निग्रोड को कबीलाई जो स्टोन पाया गया स्फटिक का, और उसको क्वार्टजाइट कहते हैं। आगे आते हैं, यहाँ जो पाया जाता था सेकेंड में, उसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल, यानी इसको नियोलिथिक पीरियड यानी मीसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। अब मीसोलिथिक पीरियड है क्या भाई? तो इस मध्य पाषाण काल में लोगों के पास कहा जाता है कि अपनी जो है रहने की व्यवस्था कर लिए थे। अब वह रहने की व्यवस्था किए क्या? तो यहाँ जो है पशुपालन स्टार्ट कर दिए लोग, पशु पालने लगे। पूछेगा आपके एग्जाम में कि सबसे पहला जो है पालतू पशु कौन था? तो याद रखना है कुत्ता था। कुत्ता जो है पहले पालतू पशु थे। पशुपालन व्यवस्था यहाँ स्टार्ट हो गई। 2011 यानी 2012 में क्वेश्चन आया था पशुपालन व्यवस्था कहाँ किया गया था फर्स्ट टाइम। तो हम देख रहे हैं कि पशुपालन व्यवस्था शुरुआत हो गया, और इस पशुपालन व्यवस्था में 2 जगह का नाम आता है। 2 जगह जो है पशुपालन व्यवस्था शुरू कर दिया गया। एक का नाम है वागौर, यह जो है राजस्थान में है, और एक का नाम है आदमगढ़, यह जो है एमपी में। एक का नाम वागौर, ये राजस्थान में है, और एक का नाम आदमगढ़, यह एमपी में। पशुपालन का शुरुआत होने का मतलब है कि लोग जो है 6 महीने के लिए एक दूसरी व्यवस्था जहां रहने की व्यवस्था है कर दिए, और 6 मंथ लोग घूमते थे। यहाँ जो है पूरे ईयर्स जो है इस टाइम में लोग घूमे, भ्रमण किए। यहाँ कहा जाता है कि 6 महीने भ्रमण किए और 6 महीने जो है रहने की व्यवस्था की। अब इस मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यूपीएससी लेवल पे जब एग्जाम देने जाएंगे आप, तब पूछा जाता है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ बीएचयू एंट्रेंस के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में वो स्टोन कैसा पाया गया। तो कहा गया कि इस समय जो है स्टोन जो मिला वो माइक्रोलिथी प्रकार का मिला। माइक्रोलिथी का मतलब होता है सूक्ष्म। यहाँ माइक्रोलिथी प्रकार के स्टोन मिले। इस माइक्रोलिथी का अर्थ होता है, हिंदी होता है सूक्ष्म। कुछ प्लेस है, देख लेते हैं कि कहां कैसे पाया गया। इसी मध्य पाषाण काल के समय में 2 जो है कल्चर पाया गया। कहीं आपको बुक लिखा है कि पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, और मध्य पूरा पाषाण काल में 2 कल्चर एस्टेब्लिश हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई राइटर आपको गलत पढ़ाएगा, गलत लिखा है। आपको अपने ब्रेन से सोचना है कि जो सूक्ष्म माइक्रोलिथी प्रकार के जो स्टोन पाए गए थे वो दक्षिण भारत के
तमिलनाडु के पल्लवरम से पाए गए थे। और वो जो पल्लवरम खोजा गया था वह खोजा गया था मध्य पाषाण काल में, यानी जिस समय हथौड़ा, गणासा ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिले थे। उस समय को, उस पीरियड को मैं बताऊंगा कि क्या पल्लवरम किसने खोजा, किसने और क्या किया। ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आपको मूल चीज बता देते हैं कि आपको एकदम ये ऊपर की चीजें थॉट नहीं आपसे पूछेगा, बेसिक पूछेगा कि पूरा पाषाण काल है क्या, मध्य पाषाण काल है क्या, कौन कौन से औजार पाए गए थे और किस प्रकार के मानव थे। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि नवपाषाण काल यहां आता है, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में नियोलिथिक पीरियड। इस नवपाषाण काल में ज्ञानी मानव हुए और इन ज्ञानी मानव ने भारत यानी इतिहास को चेंज किए। चेंज क्या किए कि नॉलेज वाले आ गए। इसी समय आग का आविष्कार, इसी समय पहिए का आविष्कार, और इस समय के जो पत्थर होते थे वो स्लेटी प्रकार के होते थे। यानी आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार और स्लेटी प्रकार के जो है स्लेटी प्रकार के स्टोन पत्थर पाया गया। स्लेटी मतलब समझ रहे हैं कि यानी जो है पॉलिश करने की शुरुआत यानी हो गई, किस पर, पत्थर पर। मृतभांड भी पाया गया। मृतभांड पर कहा गया कि पॉलिश तो उत्तर वैदिक काल में होता है, लेकिन मृतभांड यहाँ मिलने स्टार्ट किया। मृतभांड मतलब मिट्टी के बनाए हुए बर्तन। नवपाषाण काल में क्या भाई, तो आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार और स्लेटी प्रकार के स्टोन पत्थर। अब इसके नीचे आते हैं तो एक टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं कि सिर्फ पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड लिखे हैं। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है उसको लिख लेते हैं 10,000 BC टू 4,000 BC। नवपाषाण टाइम क्या है भाई, इसका है 10,000 BC टू 1,000 BC। डिफरेंस है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा कि 10,000 से 4,000 और फिर 10,000 से 1,000। यह जो है अनिश्चितकालीन हिस्ट्री है, इसीलिए कुछ जो है डाउट है, और जो डाउट है वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। हमने नवपाषाण लिखवाया, नवपाषाण लिखवाया इसलिए टाइम अधिक, क्योंकि पहला जो है चावल का साक्ष्य, गेहूं का साक्ष्य, जौ का साक्ष्य ये जो मिलता है ये नवपाषाण काल में मिलता है और उनकी टाइम अलग रहती है। नवपाषाण काल में कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है अभी 2011 में खोजा गया है, एक लहुरा देव प्लेस है उत्तर प्रदेश के कबीरनगर, संत कबीरनगर जिला में लहुरा देव प्लेस है, स्थान है। वहां से 8,000 BC पुराना, 8,000 BC पुराना चावल का प्रमाण मिला। कहा जाता है कि मिर्जापुर के कोलडीहवा से 6500 BC यानी 6500 ईसा पूर्व पुराना जो है चावल का एवं गेहूं का एवं एक रस्सी के छाप का साक्ष्य मिला था। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से 7,000 BC में यानी 7,000 BC में वहां जो है सबसे पहले जौ, गेहूं एवं चावल पाया गया। तो इस नवपाषाण काल में ये सारी कंडीशन हुआ था, इसीलिए टाइम पीरियड में डिफरेंस है। इसको आपको सिर्फ याद करनी है कि कहां किस जगह से सबसे पहले पाया गया था। मध्य पाषाण काल में हुआ क्या कि पशुपालन हुआ, तो पशुपालन के साथ साथ जो मछली पालन की शुरुआत हो गई। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से यह प्रमाण मिलता है
कि लोग जो है वहां मछली पालते थे, लोग जो है जमीन में गड्ढे बनाकर रहते थे। ये सब चीज मैं बता रहा हूं, थोड़ा एक टॉपिक है, मैं जब पढ़ाऊंगा यूपीएससी के लिए, नेट के लिए, तो इसमें आपको डीपली लेकर जाऊंगा। ये एंट्रेंस के लिए है और एंट्रेंस में इसके ऊपर से नहीं आएगा। नवपाषाण काल एक ऐसा पीरियड है कि जहां से हमको अनेकों प्रमाण मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि इलाहाबाद के चौपानी मांडो से क्या हुआ, मृदभांड की प्राप्ति हुई। सर्वाधिक मृदभांड जो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज के चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ। प्रयागराज के लेखैया से सर्वाधिक जो है मानव खोपड़ी प्राप्त होता है। मध्य पाषाण काल में भी इस बागौर से सर्वाधिक जो है खोपड़ी प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ से भी जो है खोपड़ी प्राप्त होते हैं। यह मैं यूपीएससी और नेट में पढ़ाऊंगा आपको। ये आपका टॉपिक सिर्फ बीएचयू एंट्रेंस के लिए जो बेसिक चीजें था वह चीजें मैं बताया हूँ। नवपाषाण काल का आग, चाक, पहिया, ये सब आपको हमेशा एग्जाम में आते हैं। एक अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है। माइक्रोलिथी प्रकार का ये स्टोन पढ़ लेना है। मैं बताया कि क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कब, कहां और कैसे, उसमें आपको पढ़ना है। इसमें जो है आपको पशुपालन की शुरुआत इंपोर्टेंट है और यहाँ 2 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है। प्लेसेस, जगहें बहुत ज्यादा खोजी गई है, आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, वो आएगा यूपीएससी और नेट के एग्जाम में। मध्य पाषाण काल का ही प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है, जहां की सराय नाहर एक प्लेस है। सराय नाहर से युद्ध का प्रथम साक्ष्य, स्तंभ गर्त का प्रथम साक्ष्य, 4 नर कंकाल पाए गए। उसी मध्य पाषाण काल में प्रतापगढ़ के एक और जो जगह है जिसका नाम है दमदमा। उस दमदमा से जो है मृग सिंह के छल्ले पाए गए, पुरुष एवं स्त्री की युगल समाधान पाया गया, हड्डियों का आभूषण पाया गया। फिर दमदमा पढ़ते हैं तो 3 समाधान एक साथ और 5 समाधान एक साथ पाया जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए।